नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। एक्सरसाइज कवर करेंगे 14.h और इस एक्सरसाइज में जो हम सीरीज पढ़ेंगे वो है अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज। बच्चों, इस पर वीडियो में पहले एक बना चुका हूं जिसमें मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को भी कवर किया है। तो वो वीडियो आप मेरा जरूर देख लेना। अगर आपने वो वाला वीडियो देख लिया तो ये वाला वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन तभी मैं आपको समझा देता हूं कि अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज होता क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पर अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज, इसको समझो बच्चों। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम AGS, सॉरी AGS। और A का मतलब होता है अर्थमेटिक, G का मतलब होता है जियोमेट्रिक। मतलब ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है, अर्थमेटिक सीरीज और जियोमेट्रिक सीरीज का, जिससे बनेगा अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज, मतलब AGS। अब अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है? A प्लस D, A प्लस 2D। तो बच्चों ये है अर्थमेटिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज होता है 1 प्लस R स्क्वायर, ये है जियोमेट्रिक सीरीज। इसका आप इंटू करोगे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, A प्लस D इंटू R, तीसरे की तीसरे से, A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर। तो बच्चों ये जो नई सीरीज आपको मिली है ये बन जाती है अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज। इतना क्लियर? अब आता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ पर सम टू इंफिनिटी फाइंड करना है। अब SN कैसे फाइंड होता है उस पर वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो देख लेना। आज हम सम टू इंफिनिटी फाइंड करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो सीरीज गिवन है वो एक अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज है। आप कैसे इसको पहचान सकते हो? देखो बच्चों, जैसे 1, 3, 5 ऊपर लिखा है, तो 1, 3, 5, तो बच्चों ये अर्थमेटिक सीरीज है। 1/2, 1/6 और 1/18। बच्चों ये है जियोमेट्रिक सीरीज। इसके इंटू करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की, इसके इंटू इससे करेंगे 3/6, इसके इंटू इससे करेंगे 5/18। तो ये आ जाएगा आपका अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज। समझ में आ गया? और यही क्वेश्चन है और इसका S इन्फिनिटी आपको फाइंड करना है। तो यहां पर पहला स्टेप ये बनेगा कि आप इसको S इन्फिनिटी के इक्वल लेके चलो, 1/2 प्लस 3/6 प्लस 5/18, इस तरह से। और फिर दोबारा आपने S इन्फिनिटी लिखना है, लेकिन R की इंटू करने के बाद। अब ये R क्या होता है? R होता है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो आपको जियोमेट्रिक सीरीज से मिलेगा। सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, R इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इतना आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर R कितना है? 1/3। तो 1/3 की आप पूरी सीरीज में इंटू करो दोनों तरफ और उसको इसके नीचे लिखो। जैसे मैंने S इन्फिनिटी में 1/3 की इंटू करी तो उसको इसके नीचे लिख दिया ऐसे, ठीक है। 1/2 में 1/3 की इंटू करेंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा 1/6, लेकिन उसको लिखना है सेकंड टर्म के नीचे। इस बात का ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म के नीचे कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट टर्म में मतलब 1/2 में 1/3 की इंटू करेंगे, आएगा 1/6, उसको लिखना है सेकंड टर्म के नीचे, ठीक है। ये स्टेप है बच्चों। अब जो ये सेकंड टर्म है इसमें भी 1/3 के इंटू करेंगे और ये आ जाएगा 3/18। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही लिखना है, सिर्फ इंटू करना है। 1/3 की सेकंड टर्म में इंटू करेंगे तो 3/18 आएगा, 3 6 18, वो लिखना है थर्ड टर्म के नीचे। समझ में आ रहा है बच्चों? अब थर्ड टर्म में भी 1/3 के इंटू करेंगे तो वो जाएगा फोर्थ टर्म के नीचे, ठीक है। वो आ जाएगा आपका 5/18, 3 जा 54। इस तरह से यहां भी फोर्थ टर्म डिफाइन कर लो आप, वो आ जाएगी 7/54, ठीक है बच्चों। सेम प्रोसेस चलता रहेगा और ये जाएगा कहां तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। ये स्टेप्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताए हैं, अगर वो वीडियो आपने देखा है तो ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर नहीं देखा आपने, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो ये स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो आप साइन चेंज करो, S इन्फिनिटी माइनस 1/3 S इन्फिनिटी, 1/2 फर्स्ट टर्म ऐसे रहेगा। और 3/6 से 1/6 को माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का 2/6। 18 एलसीएम आ गया, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 2/18। 54 एलसीएम आ जाएगा और 7 में से 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2/54, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। और बच्चों यहां पर फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकेंड टर्म से जीपी बन जाती है,
जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है इनफाइनाइट टर्म्स वाला, जिसमें आप देखो कॉमन नंबर ऊपर 2 आ रहा है, पहले 2 कॉमन ले लो आप, 1/6, ठीक है। वैसे 1/6 भी कॉमन ले सकते हो, चलो छोड़ो कोई नहीं, आप इस 2 कॉमन लो बस, 1/18 और ये आ जाएगा 1/54। इतना क्लियर बच्चों। अब यहां पर आपने क्या करना है, देखो 1/2 ऐसे रहेगा, 2 भी ऐसी रहेगा, और यहां पर जीपी का इंफिनिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। जीपी का इंफिनिटी वाला फॉर्मूला होता है a/1 - r, ये होता है s इंफिनिटी का फॉर्मूला। a की जगह तो 1/6 फर्स्ट टर्म आएगा, 1 माइनस r की जगह आ जाएगा बच्चों 1/3, 1/18 डिवाइड बाय 1/6, 1/3, ठीक है। 1/2 प्लस 2, 3 1 जा 3, 3 में से 2 1 जाएगा, 2/3, तो ये आपका 1/6 2/3, और ये जाएगा 6 से कितनी बार, 3 से 6 जाएगा 2 टाइम, और 2 2 जा 4, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपका 1/2 प्लस 1/2। और एक चीज और, इस तरफ जो चल रहा था इस साइड को तो हमने सॉल्व ही नहीं करा, ये आएगा आपका 2/3 s इंफिनिटी, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये इक्वल आएगी 2/3 s इंफिनिटी के, कि इस तरफ राइट हैंड साइड में आपका 2/3 लिख देता हूं मैं यहां पर, 2/3 s इंफिनिटी चल रहा था, ठीक है। इक्वल टू 1/2 1/2 1 आ जाएगा, और इसको वहां लेके जाएंगे तो s इंफिनिटी इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम प्रोसेस करना है। पहला स्टेप ये है, ये आप इसको s इंफिनिटी के इक्वल लेके चलो, 3/2 माइनस 5/6 प्लस 7/18, कहां तक, इनफाइनाइट तक। और इसमें आप देखो एपी क्या है, पहले एपी को अलग कर दो, 3 माइनस 5 प्लस 7, एक मिनट, नहीं प्लस लगाओ इसमें, 3 प्लस 5 प्लस 7, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/18, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इसमें जो r आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है माइनस का 1/3, इस बार r माइनस का 1/3 है। इसके इंटू करोगे, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स के इंटू करोगे तो आपको अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो उसको हमने s इन्फिनिटी के इक्वल लेके चला। अब क्या करना है, इस r का इंटू दोनों तरफ करना है, फिर इसको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। -1/3 की इंटू s इन्फिनिटी में करेंगे, -1/3 s इन्फिनिटी, 3/2 में भी हम -1/3 की इंटू करेंगे, तो आएगा आपका 3/2 3 जा 6। मैंने आपको पहले ही बोला है सिंप्लीफाई बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये आ जाएगा, देखो r की इंटू मतलब -1/3 की इंटू फर्स्ट टर्म में, ये आएगा आपका -3/6, इसको लिखना है सेकंड टर्म के नीचे, ठीक है। ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, इतना क्लियर। फिर r के इंटू मतलब -1/3 की इंटू सेकंड टर्म में करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 के इंटू 5 से करेंगे 5 आएगा, और 3 के इंटू 6 से करेंगे 18 आ जाएगा, वो लिखना है थर्ड टर्म के नीचे। और इसमें इस -1/3 के इंटू फिर इसमें करना है, तो +7 -1, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका -7, और 3 इंटू 18 ये आएगा 54, ठीक है। इस तरह से बच्चों स्टेप समझ में आ गए। अब आपने इसको सॉल्व करना है, जहां माइनस है वहां प्लस हो गया, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, ठीक है बच्चों। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे, s इंफिनिटी प्लस 1/3 s इंफिनिटी, 3/2 तो स्टार्टिंग में ऐसे ही रहेगा। अब देखो बच्चों, ये है माइनस का 5/6 और ये है प्लस का 3/6, ये आएगा माइनस का 2/6, इतना क्लियर। अब यहां पर देखो, ये है 7 और ये है माइनस, यहां माइनस साइन है, माइनस का 5, ये आएगा आपका प्लस का 2/18, इतना क्लियर। अब यहां भी एक टर्म होगी, यहां पर जो टर्म्स होगी वो होगी आपकी माइनस का 9/54, ठीक है, मैंने इमेजिन कर लिया। और माइनस का 9 और माइनस ये प्लस है, ठीक है, ये वाला साइड लेके चलेंगे, प्लस का 7, -9 + 7, ये आएगा आपका माइनस का 2/54। इस तरह से जाएंगे हम पूरा इनफाइनाइट तक,
इतना क्लियर। ये साइड को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4/3 s इंफिनिटी। पहली टर्म को छोड़ के दूसरी टर्म में पहले कॉमन ले लो। इस बार आप -2 को कॉमन ले लो तो जो बचेगा वो जीपी बन जाएगा। जैसे यहां बच जाएगा 1/6, यहां बच जाएगा कितना, माइनस का 1/18, यहाँ प्लस का 1/54। तो बच्चों ये बन गया एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और ये इनफाइनाइट टर्म तक है। तो यहां पर आप इनफाइनाइट टर्म्स वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसको हम साइड करते हैं, रफ करते हैं मतलब। अब इनफाइनाइट टर्म वाला फॉर्मूला जो होता है Sn का, S इन्फिनिटी का, वो होता है a/1 - r। a की जगह तो 1/6 आएगा, r की जगह माइनस का 1/3। इतना क्लियर। तो देखो 4/3 s इंफिनिटी इक्वल टू 3/2 ऐसी रहेगा, 3/2 माइनस 2 भी ऐसी रहेगा, और यहां पर ये वाला फॉर्मूला यहां से लेके यहां तक, ठीक है। a की जगह 1/6 रखना है, 1/6, 1 माइनस r, r की जगह -1/3, माइनस प्लस 1/3, 4/3 s इंफिनिटी इक्वल टू 3/2। अब यहां पर देखो 2 से वैसे 3 कट जाएगा, 2 की इंटू 1 से होगी ना, और 3 1 जा 3 और प्लस 1, ये 4 आएगा और 3 से 3 कैंसिल, मतलब पूरा सॉल्व करने पर आएगा 1/4। 4/3 s इंफिनिटी, यहाँ पर 4 एलसीएम, और ऊपर आएगा 2 3 जा 6 -1, 5/4। अब इसके इंटू इससे, इसके इंटू इससे, तो s इंफिनिटी आ जाएगा आपका 15/16। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों, ये भी अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज है। अगर आप इसको रीड करोगे, कैसे रीड करोगे, आप प्लस में लेना अर्थमेटिक सीरीज, 1 + 2 + 3 + 4, ये अर्थमेटिक सीरीज है। जियोमेट्रिक को भी 1 से स्टार्ट करना, 1, फिर माइनस का 1/5, फिर प्लस का 1/5 स्क्वायर, फिर माइनस का 1/5 क्यूब। ये आ गया जियोमेट्रिक सीरीज, ठीक है। अब इसको आप ना शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला बताता हूं आपको मैं, देखो S इंफिनिटी वाला, वो है फॉर्मूला a/1 - r प्लस d इंटू r/1 - r का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी आप S इंफिनिटी फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला तो अप्लाई करना है जब स्टार्टिंग में यहां पर 1 होगा, ठीक है। ऐसा आप हर केस में 1 लेके आ सकते हो कॉमन लेकर, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पहली टर्म 1 दे रखी है और अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ए दोनों में सेम है, यानी इस ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म दोनों में क्या है, सेम है। और यहां पर अगर कॉमन नंबर मतलब 1 होगा तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना। तो दोनों में ए क्या है, 1 है, यहाँ भी A1 है, यहाँ भी A1 है, समझ में आ रहा है। आर की जगह कॉमन रेशो निकलता है जियोमेट्रिक सीरीज से, जो आएगा माइनस का 1/5, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। आप इसको फाइंड कर सकते हो, सबको आता ही होगा फाइंड करने। और डी कितना आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी आपका 1 आ जाएगा। सीधा आपने यहां पुट कर देना है, ए की जगह 1 माइनस आर की जगह माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा, -1/5 को यहां पुट करो, प्लस 1/5, डी की जगह 1 आ जाएगा, आर की जगह -1/5, और 1 माइनस आर, यहां भी आर की जगह माइनस प्लस हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर। 5 × 5 + 1 4, 5 ऊपर 5/4, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/5, और ये आ जाएगा आपका 4/5, नहीं 5 × 5 कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा यार, मैंने 4 लिख दिया। 5 × 5 + 1 6 होता है, और 5 ऊपर 5/6, ये भी आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको, देखो 5/6 माइनस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 बाय 5 यहां बच जाएगा, ठीक है। ये अपना आप कर लेना सॉल्व, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 5 से 25 जाएगा 5 टाइम, और ये 5 जाएगा कोई ऊपर। तो देखो बच्चों, ये आएगा आपका 5/6 माइनस 5/36। अब इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 36, और 6 5 30 -5, और आंसर मिलेगा आपका 25/36।